नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज पे लाया हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स 6 का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि फ्रांसिस नाम की लड़की है जिसे फ्यूचर दिखा देता है और इसलिए उसे हॉकिंस लैब लाया गया है जहां पर डॉक्टर ब्रेनर उसे जांच कर रहे हैं। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम 6 को देखते हैं जो किसी वीरान जगह पे थी और तब वो वहां पर ब्रेनर को बुलाने लगती है लेकिन उसे किसी से जवाब नहीं मिलता है। लेकिन तभी उसे अचानक से ठंड फील होने लगती है और तब उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो उस आवाज की ओर जाने लगती है। लेकिन देखती है कि वहां पर एक अजीब सा मॉन्स्टर खड़ा था जो ये आवाज कर रहा था। ये देखकर 6 रुक जाती है और कहती है नहीं। यह कहते 6 जाग गई थी और देखती है कि जो उसने देखा था वो बस एक सपना था। तभी 6 पुनः उस कैमरा को देखती है और कहती है भाड़ में जाओ डैड। यह कहते 6 अपने क्लोसेट से कपड़े धुलने लगती है। फिर हम 6 को देखते हैं जो स्टीफन हॉकिंस की किताब कैरी पढ़ रही थी। लेकिन तभी वहां पर 3 आता है और कहता है क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, जिस पर 6 कहती है पढ़ना एक व्यक्ति का काम होता है। जिस पर 3 कहता है मैं बात करना चाहता हूँ क्योंकि अभी कुछ बातें सुलझानी है। यह सुनकर 6 3 से कहती है ठीक है, तुम बात क्या करना चाहते हो। जिस पर 3 कहता है तुम एक ही बात जानना चाहती हो ना। जिस पर 6 कहती है हाँ, और वो ये है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। जिस पर 3 कहता है देखो मैं कोई फ्यूचर नहीं देख सकता हूँ, मैं बस लोगों से अच्छा रह सकता हूँ, उन्हें मुझ पर भरोसा दिला सकता हूँ। जिस पर 6 कहती है हाँ मैं देख सकती हूँ। तभी 3 कहता है मैंने तुम पर कभी अपना नहीं था। जिस पर 6 पूछती है तुम किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जिस पर 3 कहता है हाँ, पर मैं ये सीख रहा हूँ और इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। इस प्रोग्राम ने मुझे काफी मदद की है और वो तुम्हारी भी कर सकता है। यह कहते हुए कहानी पास में जाती है और हम रिक को देखते हैं जो फ्रांसिन को प्रॉम के लिए पूछता है। यहाँ प्रेजेंट में 6 खड़ी होती है और कहती है मेरे दिमाग के साथ मत खेलो, तुमने मुझसे झूठ बोला था और तुम कौन हो और तुम्हारी फैमिली भी झूठी है, तो फिर मैं तुम पे भरोसा क्यों करूँ। जिस पर 3 कहता है कि अगर मैं कहूँ कि गवर्नमेंट के सीक्रेट प्रोग्राम का हिस्सा हूँ जो बच्चों की मदद करते हैं तब तो मेरी बात पर यकीन करोगी ना। लेकिन तभी 6 वो किताब 3 पर फेंकती है और वहां से चली जाती है। यहाँ 6 9 और 95 को देखती है जो खेल रहे थे। तभी 6 उनसे पूछती है तुम क्या बना रही हो। जिस पर 9 कहती है हम कैसल बना रहे हैं। तभी 6 उन दोनों से पूछती है क्या तुम्हें तुम्हारे घर की याद आती है। जिस पर 9 कहती है हाँ कभी कभी, क्योंकि बहुत छोटे थे तब हम यहाँ आए थे। लेकिन तभी वहाँ ब्रेनर आता है और इन सबसे पूछता है तो आज हम क्या बात करने वाले हैं। तो 6 मेरे साथ आ जाओ। तभी ब्रेनर कहता है ये लोग जब तक इस प्रोग्राम का हिस्सा है तब तक वे लोग यहीं पर रहेंगे। जिस पर 6 कहती है वो बच्चे हैं। जिस पर ब्रेनर कहता है वो उससे पढ़कर है, तुम्हें उनके लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं है और वो कहाँ से आए हैं ये भी। यहाँ पास्ट में हम देखते हैं कि फ्रांसिन तैयार होकर रिक के साथ प्रॉम पर जाने वाली थी। लेकिन फ्रांसिन के डैड उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि मुझे और पैसा कमाने में मदद करो। ये सुनकर फ्रांसिन को गुस्सा आता है और वो उन्हें उल्टा जवाब देती है जिसके कारण फ्रांसिन के डैड फ्रांसिन पर ही हाथ उठाते हैं। ये देखकर फ्रांसिन को गुस्सा आता है और वो वहाँ से बाहर चली जाती है। बाहर फ्रांसिन को रिक मिल जाता है जिसके साथ वो वहाँ से दूर चली जाती है। यहाँ प्रेजेंट में हम ब्रेनर को देखते हैं जो 6 से कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारा घर कैसा था, कुछ ऐसा ही 9 और उसके सिस्टर का समझ लो। उनका घर पूरी तरह जल चुका था लेकिन वे दोनों बच गए। तो अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। यह कहते ही ब्रेनर 6 को ट्रायल रूम में लाता है जहाँ पर एक लड़की अपनी पावर की जांच कर रही थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि 11 है। तभी ब्रेनर 6 को 11 दिखाता है और कहता है अब इसे देखते रहो। तभी हम 11 को देखते हैं जो अपनी टेलीकाइनेसिस से ताश के पत्तों को गिरा देती है और उस गार्ड से कहती है पापा को ये बता देना। यह सुनकर 6 ब्रेनर से पूछती है पापा। जिस पर ब्रेनर कहता है 11 हमारे पास बहुत छोटी थी तब आई थी, लेकिन जब वो बड़ी हो गई तब उसे समझ में आएगा कि हम उसके साथ क्या कर रहे हैं। हम अकेले इस दुनिया में नहीं है जो प्रोग्राम चला रहे हैं।
पर अगर तुम और 11 जैसे लोग हमारा साथ देंगे तो हम ये वॉर आसानी से जीत जाएंगे। यहाँ पास्ट में फ्रांसिन रिक को बताती है कि उसे फ्यूचर दिखा देता है। ये बात सुनकर रिक उसे एक जगह बताता है। यहाँ ब्रेनर कहता है, मैं जानता हूँ कि हम तुम बच्चों से बहुत कुछ मांग रहे हैं, पर हमारी मजबूरी है। जिस पर सिक्स पूछती है, आपने कहा कि बुरी चीजें आने वाली है। जिस पर ब्रेनर पूछता है, क्या तुम्हें वो दिखाई दी? जिस पर सिक्स कहती है, मुझे एक सपना आया था जिसमें कोई अजीब सा था और वो बहुत बुरा था। तो क्या आप उसे जानते हो? जिस पर ब्रेनर कहता है, नहीं मैं नहीं जानता हूँ, पर हम पता कर सकते हैं, पर उसके लिए तुम्हें अगले स्टेप के लिए तैयार होना होगा। अब भी लेफ्ट विंग में कंस्ट्रक्शन बाकी है, पर एक बार हो जाएगा तो हम दुनिया को बदल देंगे। ये कहते ही ब्रेनर सिक्स को एक बड़ी सी मशीन के पास लाता है